Hello, hello. So, we are back with the next part of The House Across the Lake by Riley सेजर सेजर ही बोलेंगे, चलिए छोड़िए। ओके, लास्ट हमने जहाँ तक पढ़ा था स्नीक पीक वाले से पहले बेसिकली कि वो केसी और बून इन्वेस्टिगेट करना चालू करते हैं खुद से ही उन विक्टिम्स के घर या शॉप्स पे जाके जो खो गए हैं या एलिजिडली सीम्स लाइक कि टॉम ने उनको मार दिया है और समथिंग। तो उनके घर जाते हैं जहाँ पे शॉप पे जाते हैं। तो पहली होती है मेगन। तो मेगन की सिस्टर की शॉप पे वो लोग मिलने जाते हैं और कोई भी जानकारी इकट्ठा नहीं करते हैं कर ही नहीं पाते हैं, बड़े आए इन्वेस्टिगेटर। खैर छोड़ो। तो उसके बाद वो अपने घर की तरफ वापसी करते हैं और उनको नोटिस होता है, दे नोटिस्ड कि विल्मा की कार खड़ी है टॉम के घर के बाहर एंड मोर ओवर इट इज़ लुकिंग मोर लाइक अ फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन देन एन इन्वेस्टिगेशन। और केसी बस अपने घर आ गए वापस। गेस करो कि घर आकर उसने क्या किया। गेस करो, गेस आई एम वेटिंग। चलो 5 सेकेंड, ठीक है। क्या किया होगा, मतलब इन जनरल क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, या वो क्या करती है, पूरी बुक में हमको क्या दिख रहा है। 5 4 3 2 1 फ्लैशबैक्स पास्ट एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में एक्सपीरियंस करने चली गई। हाँ, मेरे हाथ भी ऐसे थक जाएंगे बोलते बोलते, बट देन चलो कोई बात नहीं, फ्लैशबैक्स हो गया सो हो गया, माफ़ कर देते हैं। बट देन टोटली अनएक्सपेक्टेड समथिंग हैपेंड, रियली अनएक्सपेक्टेड। वो पीने लगी चल पीती गई। फिर वही आदत से मजबूर केसी ने बाइनोकुलर्स उठाए और ताकाझाकी करने लगी। कहाँ और कहाँ, टॉम के घर। लेकिन फिर हुआ कुछ अनएक्सपेक्टेड सा। अच्छा, इस बार सच्ची अनएक्सपेक्टेड है, सच्ची। आई शपथ। ओ, आई शपथ इज मदर स्वेयर राइट, बट ठीक है। आई इज आई, इंग्लिश वाला लगा लो। वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो ये हुआ, केसी ने ऑलमोस्ट पूरा घर ढूंढ लिया ताकाझाकी करते हुए, बट टॉम नहीं मिला। चला गया क्या? नहीं, टॉम अपने घर के बाहर खड़े होकर केसी के घर की तरफ देख रहा था बाइनोकुलर से। बाइनोकुलर टकराए और केसी ने रेलिंग के पीछे छुपने की कोशिश करी। खैर, इसमें उसने खुद को ही रोस्ट किया तो मुझे ज़्यादा नहीं बोलना कुछ। शी सेड कि एज इफ इट्स अ ब्रिक रेलिंग और समथिंग, ब्रिक वॉल दैट शी ट्राइड टू हाइड हर सेल्फ, बट ठीक है। नाउ कट टू टॉम्स कॉन्वर्जेशन विथ केसी। ओ यस, टॉम केसी के घर के बाहर खड़ा दरवाज़ा पीट रहा था, जो केसी ने टॉम को आते देख बंद कर दिया था, इंक्लूडिंग पूरे घर की लाइट्स भी बंद कर दी थी। एंड टॉम ने कहा, क्या कहा, यहाँ पे चलो मैं आपको वो वाला दिखाती हूँ। आई स्विंग द बाइनोकुलर्स अवे फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर टू अदर साइड ऑफ द हाउस लुकिंग फॉर द बेंटले। अब एज आई ब्रिंग माई गेज बैक, इतना नहीं पढ़ रही। द बेड ट्रीज on the lake shore that they have fallen from, I noticed something on the Royce's dock. A person. But not just any person. Tom. He stands at the end of the dock, spine as straight as a steel beam. In his hands are a pair of binoculars aimed at this side of the lake and at me. ये पढ़ते हुए मज़ा तो ज़रूर आया था। पकड़ी जाए, मैं तो कह रही हूँ पकड़ी जाए, मतलब ठीक है। नहीं, काम, अगेन शांति चाहिए, ठीक है। अब पता है यहाँ पे क्या हुआ। टॉम ने उससे कहा, अपने काम से काम रख, यू शुड लर्न टू माइंड योर ओन बिजनेस। ऑफ कोर्स ये तो हम कब से सोच रहे हैं, पहले छोड़ो, यू शुड लर्न। फिर हमारी मैडम को टॉम के जाने की आवाज़ आई और किसी के बेसमेंट में होने की आवाज़ आई। ये इतना सस्पेंसफुल है, बिल्कुल नहीं है सस्पेंसफुल।
बून था यार बेसमेंट में, उसके बेसमेंट के दरवाजे से पता नहीं बून ही ऊपर आ गया वहाँ पे। और मैडम गैस करो मैडम बून को देख के कैसे फ्लैट हुई, जैसे बिछे जाते हैं बिल्कुल ही चटाई की तरह बिछ गई उसकी बाहों में, बेहोश हो गई और क्या। शी पास्ड आउट, और जब उठी अटेंशन सीकर कहीं की क्या, हे भगवान व्हाई एम आई हेटिंग हर, आई डोंट नो व्हाई आई एम हेटिंग हर, बट ठीक है। हाँ यार कैरेक्टर्स ऐसे बनाए हैं कि अटेंशन ही चाहिए बस, ऑफ कोर्स चाहिए होती है अटेंशन यार, वी कैन अंडरस्टैंड जनरली अटेंशन चाहिए होती है, बट हरकतें करके अटेंशन यार। ओके फोकस फोकस फोकस। जब हमारी केसी मैडम उठती हैं तो बून ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, खाना बना रहे हैं मैडम के लिए। मैडम सो के उठ, अरे लिटरली पता है क्या, अब यही कहीं पे था कि वो, हाँ ए सी The next 5 minutes are spent stumbling and fumbling in the bathroom. I set what has to be a record of for the world's fastest shot. मैडम नहा ली इतने में 5 मिनट में कि बून वहाँ है, वो नहा धो के कम स्मेली पेयर ऑफ जीन्स स्वेटशर्ट पहनकर प्रेजेंटेबल लगने चली गई नीचे खाना खाने चली गई। खैर खाई तो नहीं, फिर बताते हैं क्या हुआ आगे, इंटरेस्टिंग यहाँ आएगा वो, मज़ा आएगा। खैर ओके आराम करते। तो ये यहाँ पे ये ओके, टॉम आया, थ्रेटन नहीं करा लेकिन बात करी, ये इतने में वो बता रही है, इतना सारा, इतना पूरा एक एक उसने क्या कहा मैंने कैसे सुना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। बट ठीक है, सारे रिवाइंड्स और रिकॉल्स जो भी हुए लास्ट नाइट के, वो केसी इज़ अगेन ऑन टू हर मिशन टू फाइंड कैथरीन। वो सब बताने बुतूने के बाद उसने वापस से सोचा कि चलो कैथरीन को ढूंढते हैं। किसी को तो पता चलेगा कैथरीन मिसिंग है, बट ठीक है यार ढूंढना शुरू करा। जब वो टॉम के घर गई थी ना, तो जब वो ढूंढ रही थी सबूत या कुछ मिल जाए या कैथरीन का कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो उसे कैथरीन का फ़ोन मिला था। और जब उसने देखा वो फ़ोन ना, उसी टाइम पे एक नंबर से कॉल आया था, जिसका मतलब उस जो नंबर से फ़ोन आ रहा था ना, वो पे क्लिक कर ली थी केसी ने अपने फ़ोन से। सो शी थॉट कि शी डिसाइड्स एक्चुअली कि कॉल करके देखते हैं, ठीक है, उस नंबर पे कॉल करके देखते हैं कि वो नंबर किसका है। मतलब कुछ तो होगा, क्या पता किसी ने केसी मतलब कैथरीन से बात नहीं करी या रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे एंड ऐसा कुछ हुआ। सो शी ट्राइड कॉलिंग ऑन दैट नंबर, ठीक है। समवन इज़ वरिड, यहाँ पे वरिड वगैरह वो सब बता रहे हैं, तो कैथरीन का फ़ोन रिंग होता है। कैथरीन रिंग मतलब ये कैथरीन फ़ोन यहाँ पे सॉरी वो नंबर रिंग होता है, कैथरीन का फ़ोन नहीं, वो रिंग होता है। एंड शी फाइंड्स आउट कि वो नंबर किसका होता है। ड्रम रोल, किसका होता है। एट द किचन काउंटर बून्स फ़ोन बिगिंस टू रिंग। बून का फ़ोन रिंग होना चालू होता है। ओके ठीक है, ओके आराम से। बून उसको कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, वो चली गई थी, तो कैथरीन वांटेड टू एंड ओके। यहाँ पे क्या हुआ कि बून और कैथरीन का कोई पास था, बताया था ना वो स्नीक पीक छोटा सा कि क्या था क्या नहीं था। बून और इनके बीच में कुछ थोड़ा सा पास्ट था। अब मैडम ने देखा, मैडम की जेलसी ऑन इट्स पीक, एकदम पीक पे चली गई थी केसी की। तो मैडम ने बून से सवाल करा, वाई, क्यों, व्हेन, कब, कैसे, हाउ वाई। अब रिवील होता है कि बून और कैथरीन पहले मिल चुके हैं। दे किस्ड, वेंट टू स्विमिंग टुगेदर अ कपल ऑफ टाइम्स एंड दे बिकेम अपार्ट। फिर वो चली गई अपने मिलेनियर बिलेनियर हस्बैंड के पास चली गई। बट टॉम और कैथरीन जब वापस आए फिर से इस पेंट हाउस में रहने वहने के लिए, तो बून ने फिर मतलब बून एक्चुअली ना थ्रू आउट ही कॉन्टैक्ट वगैरह कर रहा था कैथरीन के साथ, बट कैथरीन ना वो दूर दूर ही रह रही थी, सब कर रही थी। तो यहाँ पे वो सारा एक्सप्लेन कर रहा होता है बून उसको, केसी को, कि क्या हुआ, कैथरीन मुझे छोड़ गई, क्या हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना, यही सारी चीज़ें वो बोल रही थी, बता रही थी कि कैसे वो मिले, क्यों मिले, क्या हुआ उनके बीच में, सब कुछ। और कैथरीन एक दिन स्टार्टिंग में जिस दिन पहली बार केसी कैथरीन से मिली थी, तो कैथरीन ना डूब रही थी,
तो नाउ केसी रियलाइज्ड कि कैथरीन जो डूब रही थी ना, वो अपने घर टॉम की तरफ से नहीं आ रही थी, टॉम के घर की तरफ से नहीं आ रही थी, वो बून वाली साइड से तैरते हुए वापस जा रही थी। तो इट मीन्स कि वो बून से मिलकर जा रही थी वापस। ये सब जानने के बाद केसी बून को अपने घर से निकाल देती है। मतलब क्या? ओह अच्छा, शक हो रहा होगा, मतलब अब देखते हैं इनके बीच में कुछ होता है कि नहीं, बट ठीक है, मैडम को शक होने लग गया कि मतलब ओह क्या ही कहें। चलो फेयर एनफ, शक हो रहा है, थोड़ा बहुत साथ रहते तो फीलिंग्स वगैरह डेवलप होने लग जाती है, तो हो रही होगी मैडम को। अब आगे क्या होगा? बून ने अपनी सारी बातें बता दी। कैथरीन वांटेड टू वो कांटेक्ट ख़त्म करना चाह रही है बून से, सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहती थी। बून ने ओके करा, लेकिन जब वो गायब हो गई तो बून ने उसे वापस से कांटेक्ट करने का कोशिश करा। मतलब गायब एज इन कि जो अभी वाला ये सिनेरियो चल रहा है गायब वाला, कि क्या हुआ पता नहीं। तो क्या केसी और बून के बीच कुछ बात बन पाएगी? देखते रहिए हमारे ये चैनल बुक ट्यूबर अलीना, जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके चलिए, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट। Ta-da!